गर्मी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय है घड़े का पानी पियो। और घड़े के पानी में नींबू और पुदीना डाल करके पीते हैं, शिकंजी बना करके, तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है। पहले भी हमारे देश में गर्मी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार 50 डिग्री और उससे ऊपर भी टेम्परेचर देश में गया है। राजस्थान और देश के कुछ भागों में, अभी तो हरिद्वार में भी काफ़ी अच्छा तापमान हो रहा है। तो नींबू पानी जो हमारे यहाँ सदियों से पिया जाता था, ये तो बीच में कोल्ड ड्रिंक कंपनियां ऐसी आ गई कि उन्होंने ठंडे का मतलब वो कार्बोनेटेड वाटर कर दिया। हमने नींबू पानी, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और ये सेंधा नमक भी मैंने रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर सदियों से नींबू पानी, इसमें किसी को थोड़ा मिलाना हो तो नींबू पानी के अंदर ये पुदीना मिला सकते हैं, तो और ज़्यादा ठंडा और पेट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसी नींबू पानी के साथ देश के अधिकांश भागों के अंदर सत्तू पीने का रिवाज है। तो सत्तू ये भी पानी के अंदर ही डाल करके नींबू के साथ, इसमें कहीं हरी मिर्च और कहीं प्याज भी डालते हैं। प्याज जो है ये गर्मी के लिए अचूक औषधि है। राजस्थान में, क्योंकि मेरा जन्म तो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ है, माँ का शरीर राजस्थान से और पिता का शरीर हरियाणा से, इसलिए मैंने तो इन चीज़ों को बचपन से देखा है। अब ये गर्मी के लिए औषधि तैयार होगी। जौ का अथवा चने का सत्तू, जौ का सत्तू और अच्छा होता है। और इससे भी एक और बड़ी चीज आपको बता रहा हूं। हमारे यहां पर घाट की राबड़ी खाया करते थे राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में खास करके। अब तो पूरे देश के लोगों को मैंने सिखा दी। ये जौ का दलिया हम बनाते हैं। जौ के दलिए को थोड़ा सा इसमें गेहूं का, चने का, बाजरे का, कोई भी थोड़ा आटा साथ में डाल दिया। इसमें थोड़ा एक चुटकी भर चावल और चने की दाल डाल सकते हैं। रात को ये दलिया पका दिया। पकाते समय उसमें थोड़ी छाछ डालते हैं। पकाने का तरीका माताएं अच्छे से जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हरियाणा में, राजस्थान में घाट की राबड़ी बोलते हैं। अब ये जो जौ का दलिया बनाया, इसको छाछ में मिला करके और फिर इसको पीते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है कि एक गिलास ये घाट की राबड़ी पी ली, और यदि कोई खाता है तो साथ में एक प्याज का सेवन कर लिया। प्याज कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, और ठंडक के लिए और ताकत के लिए भी अच्छी है ये प्याज। और जिनको नींद नहीं आती, ये खास बात मैं बताना चाहता हूं, जिनको नींद नहीं आती वो दोपहर को खाने के साथ प्याज जरूर खाएं। कच्ची प्याज पकी हुई प्याज से भी अच्छी होती है। यद्यपि वैष्णव परंपरा में, जैन परंपरा में, स्वामीनारायण में और हमारे गुरुकुलों में भी, और जो आश्रम हैं अधिकांश आश्रमों में और पतंजलि में भी प्याज हम लोग खाने के साथ नहीं खिलाते, लेकिन औषध के तौर पर हम भी प्रयोग करते हैं। तो ये प्याज, राजस्थान में तो 2-3 प्याज जो है गर्मी के समय सभी लोग खा लेते हैं। और सुबह एक बार प्याज खा लो और ये राबड़ी पी लेते हैं सुबह सुबह, जो मैंने अभी बताई आपको, घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी। मैंने बचपन में पी थी। 18 साल तक मैंने बीच में अनाज बंद कर दिया, तो बीच में नहीं पीता था। अभी मैं अधिकांश समय खाना खाता ही नहीं हूं। सुबह ये लौकी का जूस, लौकी का जूस, लौकी को हमने पूरे देश में प्रसिद्ध किया। अब लौकी का, कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लौकी के जूस में जब ये पुदीना डालते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, धनिया और पुदीना, साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर है तो नमक डालने की जरूरत नहीं। मैं ये सुबह सुबह गिलोय का काढ़ा पीता हूं ठंडा करके, और यह जो लौकी का जूस है, ये लौकी का जूस
अब आप देखिए, इसका कलर भी देखिए, ये लौकी का जूस है और इसका 1 गिलास मैं सुबह पी लेता हूं ये। और ना मैं एसी का प्रयोग करता हूं, यहां जहां तक पंखा भी है तो पंखा भी मैं 1-2 की स्पीड पर चलाता हूं। ज्यादा तेज पंखा चलाने से भी शरीर टूटता है और एसी का प्रयोग करने से तो शरीर बेकार हो जाता है। बिजली की सेविंग भी होगी और बिजली की कम खपत होगी तो कोयला कम जलेगा, तो इन्वायरमेंट के, नेचर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हमें एसी और तमाम तरह के जो भी कृत्रिम साधन हैं गर्मी से बचने के, वो ठीक नहीं है। और ये लौकी का जूस तो इतना अच्छा है, और इतना स्वादिष्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस है ये तो स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन लौकी का जूस, ये मैंने पूरे देश को रेसिपी बताई है और इसकी अब स्वादिष्ट रेसिपी भी मैंने बता दी है कि खाली लौकी का जूस नहीं, उसमें थोड़ा आप तुलसी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं और साथ में एक नींबू डाल लें। मैं नींबू डाल करके ही पीता हूं, अब तो ये बना हुआ रख दिया था इन्होंने इसलिए, लेकिन ये जबरदस्त है। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हाइपरटेंशन को तो क्योर कर देता है, फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और अल्सर के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, पिंपल्स के लिए औषधि है लौकी का जूस। इसलिए लौकी का जूस ये रामबाण औषधि है। और